This video is sponsored by Hazara Mobile. Check the links in the description for any kind of information. Hello everyone, this is Bilal from वीडियो वाली सरकार और फाइनली मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ क्यू मोबाइल के J7 को। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि रिसेंटली मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं दोबारा लाइव आऊँ जिस तरह मैं पहले अपने चैनल के ऊपर आया था। तो इस सैटरडे को मैं लाइव आ रहा हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने अपने कैलेंडर्स के ऊपर ये टाइम और डेट फिक्स करनी है तो आप कर सकते हैं। अब इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डिवाइस वाकई बाय करने के काबिल है। रिव्यू का स्टार्ट मैं इसके डिज़ाइन से करना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि क्यू मोबाइल भी अगर इस मोबाइल फ़ोन का कोई फ़ीचर हमें बता रहा है तो वो यही है कि ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन वाला मोबाइल फ़ोन है। अब आपको डिज़ाइन के अंदर कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अगर आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि S4 है जिसको थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर दिया गया है क्योंकि इसकी स्क्रीन साइज़ जो है वो 5.5 इंचेस है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको वही टिपिकल लेआउट देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर USB पोर्ट है, ऊपर हेडफोन जैक है, साइड पर बटन्स हैं और कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं आपको इसके डिज़ाइन के बारे में ख़ास तौर पर बता सकूं। अगर आप इसकी बैक साइड के ऊपर देखें तो आपको इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसको पकड़ते हैं अपने हाथ में तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी लो लगेगी। उसकी रीज़न ये है कि प्लास्टिक की बैक है और इसकी जो शाइनी लुक है आई गेस 1 या 2 दिन ही चलेगी अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ रहे हैं। इनफैक्ट इस रिव्यू के दौरान ही मैंने जब इसको यूज़ कर रहा था तो टेबल के ऊपर रखा और ये हल्का सा स्क्रैच हो गया। लेकिन एज़ फार एज डिज़ाइन इज़ कंसर्न मैं कहूँगा कि ये हर एक बंदे का पर्सनल मैटर होता है। किसी का ओपिनियन होता है कि कोई डिज़ाइन अच्छा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा होता। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप लोगों के सामने है, आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिव्यू के अंदर फर्दर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लें, क्योंकि जब तक आप किसी मोबाइल फ़ोन की स्पेक्स नहीं देख लेते आप उसके बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। और पर्सनली अगर मेरे ओपिनियंस की बात की जाए तो जब मैंने पहली दफ़ा इसकी स्पेसिफिकेशंस को ओपन किया तो मुझे ऐसे ही लगा कि क्यू मोबाइल ने हमारे साथ किसी किस्म का कोई मजाक किया है या फिर पता नहीं क्यू मोबाइल क्या सोच रहा था। ऐसी स्पेसिफिकेशंस लगाने से पहले आपके सामने स्पेसिफिकेशंस तो शो हो ही रही होंगी। ब्रांड क्यू मोबाइल है, मॉडल J7 है, एंड्रॉयड का 32 बिट वर्जन इंस्टॉल हुआ है 6.0 मार्शमेलो और CPU मॉडल आप देख सकते हैं 6595 है, मीडियाटेक का चिपसेट है ये। उसके साथ साथ पावर VR C6200 का इसके अंदर ग्राफिक रेंडर लगा हुआ है, GPU लगा हुआ है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो CPU है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जो CPU है पहली बात तो ये है कि ये ऑक्टा कोर CPU है और उसके अलावा इसकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी क्योंकि ये 2.2 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है। रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन के ऊपर गौर करेंगे तो सिर्फ 720p की रेजोल्यूशन है। अब जो लोग नहीं जानते उनको ये बात मैं बता दूं कि क्यू मोबाइल ने जो Z10 लॉन्च किया था काफ़ी टाइम पहले, उसके अंदर इससे छोटी स्क्रीन थी और इससे बेहतर रेजोल्यूशन थी। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि क्यू मोबाइल ने एक स्क्रीन भी बड़ी कर दी और उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी थोड़ी कर दिया, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो मिलने वाली है आपको, जो रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो मिलने वाली है। लेकिन उसके अलावा बात की जाए और स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 3GB रैम और LT700 Pro के अंदर भी आपको 3GB रैम मिलती है। सिस्टम स्टोरेज इसकी 32GB है, जिसमें से आपके लिए यूजेबल 25GB के करीब होती है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि क्यू मोबाइल का ये जो इंटरफेस है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम स्टोरेज लेता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि क्यू मोबाइल ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस इंटरफेस को लाकर, क्योंकि ये इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है पहले इंटरफेस की निस्बत, काफ़ी ज़्यादा कूल लुक प्रोवाइड करता है। तो ये जो बार्गेन है मेरे ख्याल से सही है कि आप ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लें लेकिन आप एक अच्छा इंटरफेस लगा दें। उसके अलावा आप CPU मॉडल देख सकते हैं। यहाँ पर हैरानकुन बात जो है वो ये है कि ये CPU 32 बिट का है, तो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तो आपको मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल से इनको एटलीस्ट 64 बिट का CPU लगाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई सस्ता मोबाइल फ़ोन नहीं है। LT700 Pro के अंदर इन्हें 64 बिट का CPU लगाया हुआ है जो कि इससे काफ़ी सस्ती डिवाइस है। इसके अलावा Z10 के अंदर भी आपको एक 64 बिट का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। GPU की बात कर ली जाए तो इसका नाम काफ़ी ख़तरनाक किस्म का है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ख़ास नहीं है जिस तरह का इसका नाम है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की रेजोल्यूशन थोड़ी है तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी गेमिंग के अंदर स्पेशली। फिर मैं वही बात कंप्लेन करूंगा कि इस मोबाइल फ़ोन की रेजोल्यूशन काफ़ी थोड़ी है। आप इसकी पिक्सल डेंसिटी भी देख सकते हैं, सिर्फ 320 DPI है। अब अगर ये मोबाइल फ़ोन 10 या 11 हज़ार की रेंज के अंदर लॉन्च किया गया होता तो 320 DPI एक अच्छी रीज़नेबल DPI होनी थी, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जो है 17 से 16 हज़ार की रेंज के अंदर लॉन्च किया गया है और मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यू मोबाइल क्या सोच रहा है इस प्राइस के साथ। उसके अलावा बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और काफ़ी डिसेंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है।
और इसके अलावा आपको कुछ ख़ास सेंसर्स भी देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर बहुत से बेसिक सेंसर्स हैं जिनके अंदर एक्सेलरोमीटर मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड का सेंसर मौजूद है, लाइट सेंसर मौजूद है और ओरिएंटेशन सेंसर मौजूद है। अब यहाँ पर आपको जायरोस्कोपिक सेंसर नहीं मिलता, तो वीआर की सपोर्ट आपके पास नहीं है और इसके अलावा कोई ऐसा सेंसर मौजूद नहीं है जो कि मैं ख़ास तौर पर मेंशन कर सकूँ। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के हवाले से। और आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जिस लो रेजोल्यूशन के साथ इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया गया है, ये फुल HD वीडियोस को भी नहीं चला सकता। तो आई डोंट नो कि मोबाइल क्या सोच रही थी इस रेंज के अंदर इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि इस रेंज के अंदर हवावे भी आपको फुल HD रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो क्यों मोबाइल ने डायरेक्टली हवावे से टैकल करने की कोशिश की है और एक ऐसी डिवाइस के साथ जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, मेरी अकल से बिल्कुल बाहर की चीज़ है। पर्सनली अगर मेरे ओपिनियंस की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इकलौती चीज़ मुझे पसंद आई है वो इसका इंटरफेस ही है। अब आप लोगों के ओपिनियन में से डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपको ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, लेकिन अगर मेरे ओपिनियंस पूछेंगे तो मुझे इसका सिर्फ इंटरफेस ही पसंद आया है। और उसकी रीज़न ये है कि ये वही इंटरफेस है जो कि आपको क्यू मोबाइल Z14, Z12 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी स्लीक और सिंपल इंटरफेस है। कहीं पर भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलती जो कि बिल्कुल यूज़लेस हो। अपार्ट फ्रॉम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ब्लॉटवेयर है जो कि आपको क्यू मोबाइल की तरफ से इंस्टॉल्ड मिलती हैं, कुछ गेम्स हैं गेम लॉफ्ट की जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों को बुरी लगे। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यू मोबाइल Z14 का रिव्यू मैंने तकरीबन 24 मिनट का किया था, जिसके अंदर मैंने इस इंटरफेस को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप इस इंटरफेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप उस रिव्यू को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरफेस एग्जैक्टली वही इंटरफेस है और इसको मैं पहले ही काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप Z14 वाली वीडियो देख सकते हैं, फुल रिव्यू वाली, उसके अंदर आपको इस इंटरफेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक कंप्लेन जो कि आप लोग अक्सर मुझसे कर रहे होते हैं वो ये है कि मैं नॉर्मली आपको मोबाइल फ़ोन का कैमरा इंटरफेस तो दिखा देता हूँ और आपको इसकी स्क्रीन के थ्रू जो इसकी रेजोल्यूशन है, जो इसकी पिक्चर्स हैं वो तो दिखा देता हूँ, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट नहीं शो कर रहा होता। तो आज आप लोगों के सामने पहले मैं इंटरफेस को आप लोगों को शो कर देता हूँ। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा इंटरफेस है वो भी एग्जैक्टली वही है जो कि Z14 के अंदर है और इस इंटरफेस के एक एक फ़ीचर को मैंने Z14 वाले रिव्यू में मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर HDR है, नाइट मोड है, पैनोरामा मोड है, प्रोफेशनल है, टाइम लैप्स है, स्मार्ट स्क्रीन है। तो ये सारे वो मोड्स हैं जिनको मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इनके अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मोड्स हैं जिनको यहाँ पर मैं ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा, जिसके अंदर टेक्स्ट रिकॉग्निशन का मोड है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका टेक्स्ट रिकॉग्निशन मोड हिट एंड मिस ही है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, लेकिन अपेरेंटली इसका जो फीचर है वो ये है कि आप किसी पेपर के ऊपर लिखी हुई किसी चीज़ की जब पिक्चर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको आपको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा मैक्रो मोड इसका काफ़ी अच्छा है जो कि आपको काफ़ी क्लोज मैग्नीफाइड तस्वीरें लेने में हेल्प करता है। GIF मोड काफ़ी अच्छा मोड है और पर्सनली मेरा फेवरेट भी GIF मोड ही है। ये बेसिकली वो जो आपकी मूविंग पिक्चर्स होती हैं, एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं, वो आपको लेने में मदद करता है। आपको नॉर्मली फेसबुक के ऊपर कुछ तस्वीरें देखने में मिल रही होती हैं जिनके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो वो पिक्चर्स मूव करने लग जाती हैं, तो बेसिकली वो GIF सी होती हैं और इस मोड से आप उनको खींच सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मोड है। इसके अलावा आपको काफ़ी और मोड्स मिल जाते हैं जिनकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप Z14 वाले रिव्यू को चेकआउट कर सकते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर कुछ ऐसे मोड्स भी अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उनकी वर्किंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। जिस तरह का स्मार्ट स्कैन का मोड है जो कि नॉर्मली बार कोड को रीड कर लेता है और कुछ और चीज़ों को जिनके अंदर QR कोड्स हैं उनको रीड कर लेता है। तो इस तरह के मोड्स आपको यहाँ पर कैमरा में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इसका इंटरफेस भी मुझे इसीलिए पसंद है कि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स को ऐड किया गया है। अब इसके अलावा आपको नॉर्मल कैमरा सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टिपिकल सेटिंग्स हैं। कैप्चर मोड क्या हो, फेस ब्यूटी ऑन हो कि ना हो, रेजोल्यूशन किस में हो, तो ये चीज़ें तो आप लोग पहले भी जानते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मोबाइल फ़ोन की जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्टली वही है जो कि आपको Z14 के साथ देखने को मिल रही है और Z14 की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और इस रेंज के अंदर इस कैमरा परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स देखने को मिलते हैं। अब मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट शॉट्स ली हैं जो कि इसके बाद ही आपको मैं फ़ौरन दिखा रहा हूँगा। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पिक्चर्स 2 एनर्जी सेवर्स के नीचे खींची गई हैं और ये फ़्लैश के साथ खींची हुई पिक्चर है, ये फ़्लैश के बगैर खींची हुई पिक्चर है। और इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है मुझे पर्सनली पसंद आई है। ये फ्रंट कैम की पिक्चर है विदाउट फेस ब्यूटी मोड और ये फेस ब्यूटी मोड ऑन करने के बाद की पिक्चर है। अब इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, मेरे फेस का कुछ मसला है, आई डोंट नो।
उसके अलावा ये बैक कैमरा की पिक्चर है सेम लाइटिंग कंडीशंस की। नॉर्मली मैं एक गलती कर रहा होता था, वो ये थी कि मैं जिस लाइटिंग कंडीशंस के अंदर कैमरा टेस्ट करता था वो काफ़ी अच्छी लाइट्स थी, मैं अपने कैमरा लाइट्स के अंदर ही कैमरा को टेस्ट कर रहा होता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एनर्जी सेवर्स ऑन है इस टाइम, और ये वीडियो मैंने बनाई है और मुझे नहीं लगता इसके अंदर किसी किस्म की कोई इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद हो, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। काफ़ी ज़्यादा डार्क आई है ये वीडियो, इतनी ज़्यादा डार्क कंडीशंस नहीं थी, तो कैमरा की लाइट्स का कुछ इशू है, कैमरा लाइट्स को अच्छी तरह पिक नहीं करता। फाइनली टेस्ट कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की OTG सपोर्ट। अब नॉर्मली इस रेंज के अंदर जब भी मैं मोबाइल फ़ोन टेस्ट कर रहा होता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो अपने टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि मैं जायरोस्कोपिक सेंसर को टेस्ट करूँगा, मैं VR की सपोर्ट को टेस्ट करूँगा, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर VR अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसकी OTG सपोर्ट को चेक कर लें, और आप देख सकते हैं इसकी OTG जो सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर फाइन वर्क कर रही है। और डैमेज SD कार्ड इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि एनक्रिप्टेड डिवाइस है, और मुझे पता है मैंने इस वीडियो में आपको दिखाना है कि आप किस तरह अपने मेमोरी कार्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियंस के हवाले से। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मुझे पसंद कर रहे होते हैं वो मुझे इस बात पे बैश कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कि बहुत ज़्यादा क्यों मोबाइल्स को रिव्यू करता हूं, और जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद नहीं करते या मेरे ओपिनियंस को पसंद नहीं करते, या स्पेशली उन ओपिनियंस को जो कि मैं क्यों मोबाइल के ज़रा खिलाफ बोल जाता हूँ उनको पसंद नहीं करते, वो इस बात पे मुझे बोल रहे होते हैं कि मैं क्यों मोबाइल के ख़िलाफ़ बहुत बोलता हूँ। तो यार ऐसा नहीं है। अगर क्यों मोबाइल एक अच्छी डिवाइस बनाता है, जैसे क्यों मोबाइल ने Z14 को बनाया था, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर मैंने बार बार रिकमेंड किया है कि आप Z14 को बाय कर लें। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मुझे ऐसी कोई भी एक चीज़ नहीं मिली जो कि इस मोबाइल फ़ोन के बाय करने की रीज़न बन सके। अब इस रेंज के अंदर आपको हवावे की काफ़ी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं, आपको ओप्पो की काफ़ी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं, और क्यों मोबाइल ने इस रेंज के अंदर Z12 Pro को भी इसके करीब ही लॉन्च किया है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। अब पर्सनली मुझे लगता है या तो क्यों मोबाइल को ये बात पता थी कि Z12 Pro के ऊपर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो होने वाली है, तभी उनने इस रेंज के अंदर एक और डिवाइस को लॉन्च किया ताकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस बेहतर बना दी जाए और दोनों तरह के कस्टमर्स को कैप्चर कर लिया जाए, या आई डोंट नो क्या रीज़न थी। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से मैं आपको इसे रिकमेंड कर सकूँ। सो इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। लेकिन अगर आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आपके पैसे हैं, आप बाय कर सकते हैं। अब ये बात आप लोगों को बता दूं कि वो जो हमारा रिकॉर्ड वाला सीन है वो तकरीबन 305 लाइक्स के ऊपर पहुंचा था, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था, और 21 घंटे के अंदर 400 लाइक्स का भी जो रिकॉर्ड था वो भी टूट गया। तो इस वीडियो के ऊपर आपने 310 लाइक्स करने हैं, 3 दिन का टाइम है, मुझे पता है आपने 21 घंटे के अंदर ही कोई नया रिकॉर्ड बना देना है। तो दैट्स इट। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे थे मेरे चैनल के ऊपर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ चैनल के ऊपर। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे मेरा फेस आ रहा होगा या फिर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा एज़ यूजुअल अगर आप कोई नया मोबाइल फ़ोन चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं या कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप सारों के कमेंट्स रीड ज़रूर कर रहा होता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।